कहानी की शुरुआत होती है एक छोटी सी किताब की दुकान से जहां पुस्तकें और कहानियों की बाढ़ होती है। यहाँ एक लड़का विनय उन किताबों के बीच भटकता है और एक बहुत ही अनोखी किताब को ढूंढता है जिसमें अनोखी कहानियां लिखी होती हैं। विनय बार बार देखता है और उसे आखिरकार वो किताब मिल जाती है। वो इसे खोलता है और एक लेटर गिरता है। ये लेटर उठाता है और उसे पढ़ता है। प्रिय विनय, ये लेटर तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें बहुत पहले से जानती हूँ। मैंने तुमसे कई बार बात करने की कोशिश की पर मुझसे ऐसा हो नहीं पाया। तो बहुत सोच समझ कर मैंने ये रास्ता ढूंढा तुमसे बात करने के लिए। विनय हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि यह कौन है जो मेरे बारे में इतना जानता है कि मुझे किस तरह की किताबें पसंद हैं, और उसने उस किताब में ही लेटर रखा था जिसे मैं ढूंढ रहा था। उस लेटर पर लिखे कॉन्टैक्ट नंबर पर वो कॉल करता है तो उसे उस तरफ से एक लड़की की आवाज़ आती है। हेलो, आप कौन बोल रहे हो? तो विनय हिचकिचाते हुए बोलता है, मैं विनय बोल रहा हूँ। मानो उस समय उस लड़की के मन में हलचल हो उठती है। उधर से आवाज आती है, हेलो, मैं नायरा बोल रही हूँ। नायरा वही लड़की होती है जो बचपन से ही विनय की स्कूलमेट होती है, पर नायरा के शर्मीले नेचर की वजह से उसकी कभी विनय से बातचीत नहीं हुई थी। नायरा का नाम सुनते ही विनय पूछता है, कौन नायरा? तो उधर से जवाब आता है, मैं तुम्हारी स्कूलमेट थी पर हमारी कभी बात न हुई थी। ये सुनते ही विनय को नायरा याद आ जाती है और दोनों में बात होने लगती है। फिर दोनों मिलने का प्लान बनाते हैं और बड़ी बेसब्री से एक दूसरे से मिलने की तैयारी में लग जाते हैं। तय जगह पर मिलने के लिए जब विनय पहुंचता है तो उसे वहां कोई नहीं मिलता है। वो बहुत देर तक इंतजार करता है पर उससे कोई मिलने नहीं आता है। वो कई बार कॉल भी करता है पर कोई बात न हो पाती है। वो हार मानकर वहां से चला जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं पर दोनों में कोई बात न हो पाती है। एक दिन राहुल अपने किसी पुराने स्कूल के दोस्त से मिलता है तो बातों बातों में उसे पता चलता है कि नायरा की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये सुनते ही मानो विनय किसी पुतले की तरह बस खड़ा रह जाता है और पूरी तरह से टूट जाता है। ये एक्सीडेंट उसी दिन हुआ था जब दोनों ने मिलने का फैसला किया था। नायरा बहुत खुशी खुशी विनय से मिलने के लिए बेकरार स्कूटी से जा रही थी, तभी किसी ट्रक से एक्सीडेंट होने की वजह से उसका वहीं पर डेथ हो जाता है और उसकी आंखों में राहुल के साथ देखे हुए सारे सपने किसी डूबते सूरज की तरह ढल जाते हैं। राहुल से मिलने का सपना बस सपना ही रह जाता है और कई लव स्टोरी की तरह इस लव स्टोरी की एंडिंग भी अधूरी ही रह जाती है।